ओके, तो हम लोग थे स्कैनिंग के टॉपिक पे। तो उसको आज ख़त्म कर देते हैं। हमने कल स्क्रिप्ट स्कैन देखा था कि किस तरह से काम करता है। तो स्क्रिप्ट स्कैन को ही एक उसकी वैरायटी हम देखेंगे जो वल्नरेबिलिटी स्कैन बन जाता है Nmap में। तो हमने Nmap -SC देखा था। इसको हम स्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट भी लिख सकते हैं -SC को। लेकिन अब अगर मुझे वल्नरेबिलिटी स्कैन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट VULN। मतलब जो भी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वाली स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद जो टारगेट है VULN और टारगेट, तो देन इसको रन करते हैं। सर हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं हम लोग वल्नरेबिलिटी स्कैन कर रहे हैं। वनरेबिलिटीज। हाँ, और ये स्क्रिप्ट स्कैन का ही एक वेरिएंट होता है कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की जो स्क्रिप्ट्स बिल्ट इन होती हैं Nmap में, हम्म। उनको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। So fail to resolve a script, fail to resolve vulnerability, and map scan report is scanme.nmap.org. Am I right? फेल टू रिजॉल्व क्यों आ रहा है? क्या क्या कर रहे हो? क्या लिखा तुमने? सर मैंने जो ओके जो कमेंट आपने दी है वही मैंने दी है। nmap हम्म, दिखाओ, स्क्रीन दिखा सकते हो एक बार? yes sir, I can share the screen with you.
Give me a quick sec. Okay. Can you see my screen now? नॉट येट. हाँ अब दिख रही है. ओके तो यू हैव टू ऐड अ डबल हाइफन जैसे मैंने लगाया था स्क्रिप्ट से पहले. Oh, you mean this? यस. Oh, okay. ये स्क्रिप्ट स्पेस VULN एंड LN. VULN उसके बाद फिर लिखो. scanme.nmap.org. Is it right? हाँ दिस इज राइट. दिस शुड वर्क. ठीक है अब वो एरर नहीं आ रहा. फेल टू रिजॉल्व. Okay. तो अब जो वैलिडिटी स्कैन है उसके रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाने चाहिए. Okay, perfect. अब वैलिडिटी स्कैन में क्या है कई सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं. तो Mhm. थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है. ठीक है तो बी पेशेंट. अगर थोड़ा सा टाइम लगे तो डोंट पैनिक कि अरे क्या हो रहा है क्यों टाइम लग रहा है. इट इज सपोज टू टेक अ लिटिल टाइम. तो Yeah, sir is giving me pre-scan script result broadcast dash AVAHI. Okay, can I share the screen? I want ओके. to a little bit faster on my side. You might have to. Can you give me? Sorry, here you go. Now it will be. Okay, what did it say? Script 1 pre-scan script results. Not shown 999 filtered ports. So it's only scanning one port और उसके लिए उसको कुछ मिला ही नहीं है. Mm-hmm. सिंटैक्स तो सही है. ऐसा क्यों कि एक ही पोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है ये. हमने टाइमिंग ऑप्शन भी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है. No, तो ये sir. भी नहीं कि फास्ट हो रहा है या क्या. इनका सर्वर पता नहीं यार क्या करता है. So you want me to do it one more time? Even okay, I'll show you my results. मेरे results different आ रहे हैं. You got it. हम्म. इनका जो सर्वर है दिस वेब सर्वर स्कैन में बहुत वैरायटी आती है इसके रिस्पॉन्सेज में. यहाँ पे देखो डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा है. इसको 3 पोर्ट ओपन मिले हैं यहाँ पे. No. और चलो SSH के लिए तो यूजली कोई स्क्रिप्ट वैसे ही नहीं होती वैलिडिटी स्कैनिंग में. HTTP के लिए उसने कुछ डिटेल्स दिए हैं यहाँ पे. HTTP इन्यूमरेशन भी की है. इमेजेस और शेयर 2 डायरेक्टरीज निकाल के दी हैं. तो अच्छा इसको मैं दोबारा रन करूँ तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा क्या देखते हैं. इनका सर्वर जो है बहुत ही वो है मतलब ज़्यादा एक टाइम पे हैंडल नहीं कर सकता ज़्यादा Okay. रिक्वेस्ट्स. That I think is giving me the same. सेम एज लास्ट टाइम. Yep.
Mine is stop at 99.21. Yeah, there a couple of scripts do get stuck at a point and then take a while to continue from there. Mm-hmm. एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरा हो गया। उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है? दो फाइल दिखा रहे हैं। हम्म। दो टीसीपी फाइल वो हुए हैं सर। दो ही दो पोर्ट पोर्ट दिखा दिखा रहे हैं। हाँ, डबल एस एच और एच टी टी पी करके। है, एस एस एच और एच टी टी। ओके। शेयर करो सर। और करो। Sir, I got it TCP to host करो, शेयर करो। and ping eco and elite. सर कर दिया शेयर। एन पिंग एको एन एलीट, ओके, दोस पोर्ट्स आर ओपन, बट वो हर स्कैन में उनको दिखा नहीं रहा है। दैट इज थिंग। ओके, 22 एंड 80, ठीक है। एक्चुअली दो और आने चाहिए बिकॉज इट्स सेइंग 996 फिल्टर्ड पोर्ट्स। ओके और सर। होंगे, देखो नीचे और होंगे। दो भाई और है। दो और है, हम्म, एनपिंग एक और लाइट। तो अब देखो हर पोर्ट के लिए कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है, पर जितने भी कॉमन पोर्ट्स हैं उनके लिए यूजली कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होती है। ओके। तो जो लास्ट वाले दो हैं ये तो कोई कॉमन पोर्ट्स नहीं है, इसलिए कॉमन एज इन कि ये नहीं कि एकदम ही वो है। ओके। 1000 मोस्ट कॉमन में तो आते ही हैं, तभी यहाँ पे दिए हुए हैं। हम्म। बट मतलब हर पोर्ट के लिए तुम्हारे पास स्क्रिप्ट नहीं होती है। एनमाप के पास हर पोर्ट के लिए स्क्रिप्ट नहीं होती है। इस बार मेरे को भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिला है जो अभी तुम दिखा रहे हो। ओके सर। तो सर जैसे एन मैप के पास अब इनके लिए वो नहीं है, हम्म, स्क्रिप्ट नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है फिर? उसके लिए क्या करो, या तो पहले एक ये करो। अब हमने अभी क्या किया, ये वल्नरेबिलिटी स्कैन किया, ठीक है। एक वर्जन डिटेक्शन करके देखो, जैसे ये किया। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन देगा, अभी करने दो इसको, फिर मैं बताता हूँ। सर ये आपने फिर दूसरा लिया है ना? अपना मैं भूल गया क्या कहते हैं इसे। सर्विस वर्जन डिटेक्शन स्कैन। या तो वो लिया है, सर्विस वर्जन डिटेक्शन स्कैन लिया है यहाँ पे। सर जी मेरी आंखें तो काम ही नहीं कर रही क्या हुआ? हैं। मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं आज।
मैं डैश लगा रहा हूँ वहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है। आज आज आंखें खराब हो गई लगती है मेरी। अरे अच्छा, अब यहाँ पे इसको एलिट वाला पोर्ट ही नहीं दिख रहा है। इनका सर्वर सही में बहुत ही वो है, बहुत इन्होंने लो क्वालिटी का सर्वर रखा है। अच्छा, सर अब यहाँ फ्री पे में जो दे रहा है तो लो क्वालिटी का ही रखेगा, क्या कहूँ सर जी। फिर भी मतलब इन्होंने बहुत पुराना सर्वर रखा है, मतलब थोड़ा सा इनको उसको अपग्रेड करना चाहिए। टोटली अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर सर। तो ठीक है उस पर, बट जो उसका हार्डवेयर है वो हम्म। सी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि कई सारे मतलब कई सारे सर आई गॉट द हैंडल कर सेम सके एक साथ। रिजल्ट एज यू गॉट इट एक्चुअली। इसमें वर्जन डिटेक्शन में Yeah, but I got it 31337 TCP तो open. अच्छा, That's वो you don't have it. इसमें नहीं आ रहा। 2280 9929 and 31337 TCP. And same thing, everything is else is same. एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओके। Yeah. Well, अच्छा, कमिंग टू द प्रीवियस पॉइंट कि अगर कोई चीज़ एनमैप नहीं दिखा रहा कि वो वल्नरेबल है नहीं है, जो भी है, व्हाट यू कैन डू इज, पहले तो अगर तुम जानते हो क्या सर्विस है और कैसे उससे इंटरेक्ट करना है, तो उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके देखो पहले। इफ़ नॉट, देन सिंपली गूगल इट। ये एनपिंग एको है, अगर इन केस आई एम नॉट फेमिलियर विद इट, सो आई गूगल इट कि क्या होता है एनपिंग एको। पहले तो मैं उसके बारे में देखूंगा कि व्हाट इज इट। so which one are we looking for? ये जो पोर्ट दिखा था ना 9929, Yep. इसमें मैं And सर्विस ping देखी echo. Yeah. एनपिंग एको। तो मैं एनपिंग एको के बारे में MP. इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। Okay. Okay. तो एनपिंग करके एक टूल है, उसमें एको मोड है। तो इसका ये मैनुअल अगर मैं देखूँ तो, सो आई कैन क्राफ्ट ICMP एको रिप्लाईज, मतलब बेसिकली पिंग करने के लिए एक टूल है nping। ओके, ठीक है, आई नो व्हाट इट इज नाउ। आई कैन लुक कि वेदर देयर इज एन एक्सप्लॉइट फॉर इट। अगर कोई एक्सप्लॉइट मिलता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे अलग से तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे nmap क्या दिखा रहा है कि देयर इज अ ब्रूट फोर्सिंग स्क्रिप्ट nping के अगेंस्ट। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज स्कैन परमिशन तो है, बट वी कैन नॉट ट्राई ब्रूट फोर्सिंग scanme.nmap.org पे। तो अगर कहीं और मुझे nping echo दिखता है, तो what I can do is I'll try to use this script to brute force, and जो भी उसका फिर आउटपुट आता है we can see कि वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट जो इसने यूज़ करके दिखाई है, तो उसका क्या इसको मिला है कि 123 ABC वैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, उसने यूजेज भी दिखाया है एंड स्क्रिप्ट का आउटपुट भी दिखाया है। एंड आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम द ऑफिशियल nmap वेबसाइट nmap.org जो है। अच्छा, एक चीज़ और है, कोई भी अगर nmap के बारे में चीज़ ढूंढनी हो और डिटेल में चाहिए हो, या कोई चीज़ याद नहीं आ रही हो, सिंपली इस वेबसाइट पे आके सर्च कर सकते हो। nmap के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी nmap.org पे। जो scanme.nmap.org है वो भी इसी का सब डोमेन है। तो इस वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है nmap से रिलेटेड। सो यू कैन कम एंड चेक। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो, मान लो कोई ऐसी चीज़ जो नहीं क्लियर हो रही हो, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए nmap से रिलेटेड, तो यू कैन डू दैट एज वेल। अब ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बोला, nmap के अगेंस्ट तो मैं कुछ एक्सप्लॉइट करने नहीं वाला, मतलब scanme.nmap.org के अगेंस्ट तो मैं कुछ एक्सप्लॉइट नहीं करने वाला। तो nping वाली जो स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे।
बट अगेन अगर वल्नरेबिलिटी स्कैन तुम्हारा कुछ नहीं दिखाता है उस पोर्ट के लिए, सो जस्ट टेक अ लुक एट द सर्विस वर्जन डिटेक्शन, उसके रिजल्ट्स देखो एंड उस पर फिर खुद उस थोड़ी सी रिसर्च करो कि ये क्या सर्विस है, इसको कैसे जो है इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। इन केस नहीं मिलता है, हर सिचुएशन में भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ ना कुछ मिलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, किसी दूसरी सर्विस पे फोकस करो। तो अब जो है Nmap फॉर द मोस्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, सर्विस वर्जन डिटेक्शन, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। टाइमिंग टाइमिंग डिस्कस कर लिए, स्क्रिप्ट स्कैन देखा, सर्विस वर्जन डिटेक्शन हुआ, पोर्ट्स कैसे स्पेसिफाई करने हैं, फास्ट मोड्स, टॉप पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें देखी, स्कैन टेक्निक्स देख ली। एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हो कि आउटपुट सेव करने के लिए ये वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, -O, कैपिटल NXS या G। तो ये एक बार देख लेना इसको, सिंपली आउटपुट को स्टोर करने के लिए। आउटपुट को स्टोर तो तुम सिंपली जैसे ये स्कैन किया, इसको रीडायरेक्ट करके यहाँ फाइल का नाम लिख दो, जैसे results.txt, तो टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा। या अगर ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है तो -O, कैपिटल N, और फिर वहाँ दे दो .txt। तो उसमें क्या होगा, अच्छा मैंने इसमें रिजल्ट्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो इसके स्कैन रिजल्ट्स होंगे इस फाइल में सेव हो जाएंगे। स्क्रीन पे भी दिखाएगा वो, और उसको फाइल में भी सेव कर लेगा, ताकि बाद में तुम्हें कभी भी एक्सेस करना हो तो आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसने स्क्रीन पे तो दिखाया रिजल्ट्स, प्लस ये जो हमने फाइल बनाई थी इसमें भी एग्जैक्ट सेम चीज़ उसने सेव कर दी है फाइल में। तो ज़्यादा Nmap की बात है, Nmap यहाँ पे अपन कंप्लीट करते हैं। ओके, अब दो तीन और टूल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि Nmap का मेन काम है पोर्ट स्कैनिंग, इसमें हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट देर आर स्पेसिफिक टूल्स जो डेडिकेटेड हैं उसी काम के लिए, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल एक टूल तुम्हारे पास है नेसस, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूल है।
ठीक है। नेसस का क्या है कि इवन वो विंडोज़ वगैरह के लिए भी मिल जाता है, बट उसकी एक प्रॉब्लम, मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि वो कमर्शियल टूल है, तो कमर्शियल टूल है इसलिए उसका जो फ्री वर्जन है वो बहुत ही लिमिटेड है। और उसमें क्या है कि जैसे अगर फुल वर्जन देते हो पेड वाला तो उसमें तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। फ्री वर्जन की लिमिटेशंस हैं कि जो स्कैन टाइप्स वो अलाउ करता है वो थोड़े कम है, प्लस उसमें सिर्फ प्राइवेट आईपी स्कैन कर सकते हो, कैन नॉट स्कैन डोमेन्स। पब्लिक आईपी स्कैन नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइवेट आईपी स्कैन होंगे वहाँ पे। सर ये कौन सा टूल था? नेसेस मैं भी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ। तो नेसेस मैंने क्या किया है, अभी नेसेस इनिशिएट किया है और इसके कुछ प्लगइन्स हैं, मतलब इनबिल्ट जो ये यूज़ करता है, तो उसको कंपाइल कर रहा है वो, एंड उसको इस तरह से मैं ब्राउज़र में वेब यूआई में खुलता है वो। अब नेसेस यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उनकी वेबसाइट पे जाओ, टेनेबल जो है, इस कंपनी नेम टेनेबल, इसने बनाया है नेसेस, द डेवलपर्स। यस सर। तो उनकी वेबसाइट पे जाके यू विल हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, हम्म। और उसमें फिर वो एक मतलब ईमेल आईडी वगैरह देके एक अकाउंट बनाना होगा, एंड देन उसमें यू विल हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन टू गेट नो लाइसेंस। फ्री वर्जन के लिए भी यू नीड टू गेट अ लाइसेंस, तो वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए। सर इज $4,000 per आई एम year. टॉकिंग अबाउट द फ्री वर्जन। सर मैं उसे देख के बता रहा हूँ। $4,000 तभी तो, पैसे देने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं उसके लिए। डॉलर सर ऐसे ही देख रहा हूँ, मैं तो प्राइस देख रहा हूँ मेरी। मैं तो घूम गया। सर इसका ये स्कैन वल्नरेबिलिटी स्कैन फॉर फ्री, बट नेसिस का जो है, हम्म। is it same thing as a nmap or it's a little bit different? नहीं, इट्स डिफरेंट। देखो एनमैप का क्या है, एनमैप इज काइंड ऑफ एन ऑल इन वन टाइप की। हाँ, पोर्ट स्कैन भी हो जाएगा, वल्नरेबिलिटी स्कैन भी हो जाएगा, स्क्रिप्ट स्कैन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा हम्म। है। नेसेस फोकस्ड डेडिकेटेड टूल है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, और कोई मतलब उसका वो नहीं है यूज़, सिर्फ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। ओके। ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर उसका वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग फंक्शनलिटी कंपेयर करो तो इट इज़ बेटर देन एनमैप। ओके, तो वो तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि इट इज़ बेटर, पर अगेन प्रॉब्लम वही है ना कि उसकी फुल फंक्शनलिटी यूज़ करने के लिए बाय करना पड़ेगा। खरीदना पड़ता है, एंड बाकी एनमैप इज़ ओपन सोर्स, तो वो तो कोई भी ले सकता है। सर टोटली अंडरस्टैंडेबल। बच्चे की जान लेंगे ये।
और क्या कहूँ सर जी। भाइयों पैसे इकट्ठे करो। 500 $500 दो सब खरीदते हैं 1 साल का। 1 साल का खरीद के भी स्कैन किसको करोगे? एक्सपेरिमेंट। खरीद के देखना है। सर ये तो बहुत टाइम ले रहा है, अभी तो कंपनी ईमेल भी नहीं है, कहाँ से करूँ सर? कंपनी ईमेल के बिना तो हो जाता है, मैंने भी बिना कंपनी ईमेल के ही किया था। सर मैंने अपनी ईमेल डाली है, हाँ, इससे प्लीज यूज अ वर्क ईमेल। ऐसा बोल रहा है। यस सर। चेक। इसके लिए तो एडमिन हाँ सर ले लिया है वो, मैंने दूसरा डाला। अच्छा, ले लिया, चलो अच्छी बात। हाँ मगर मगर सर ईमेल नहीं है ना मेरे पास, वेरिफिकेशन के लिए मांग लिया तो। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी मांगता है सर। हाँ, मांगेगा ना। हाँ ये बात हुई सर। बताओ कहाँ से लेकर आए, लेट मी बच्चे की ट्राई जान ले ली समथिंग, इसने, देखता हूँ। है ना? लेट मी ट्राई समथिंग, मैं देखता हूँ कि टेम्पररी डिस्पोजेबल ईमेल्स ये अलाउ करती है क्या साइट। चेक दैट। ऑफन काफ़ी बड़ी बड़ी साइट्स ऐसे टेम्पररी ईमेल्स अलाउ कर देती हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग इन प्लेस टू रिमूव दैट। सर कोई ईमेल आईडी दे दो आप। मैं कहाँ से दे दूँ ईमेल आईडी? सर क्या बेचते बाय करते हैं? सर बेचते तो ओके, नहीं है, अब मैं कहाँ से लाऊं, ये देख रहा हूँ मैं। देखो टेम्प देखो मैं बता रहा हूँ क्या करो। गो टू हम्म, tempmail.org। वहाँ पे कोई जो वो रैंडम ईमेल एड्रेस जनरेट करेगा, उसको यूज़ कर लो। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रही है जो वेबसाइट है एनएसएस वाली। गो टू दिस वेबसाइट, मैं लिंक दे देता हूँ, tempmail.org। ठीक है, इस पे जाओ। ठीक है। वहाँ रजिस्टर करने को जहाँ उसने बिजनेस ईमेल डाला, उसमें से इस वेबसाइट से जो भी वो ईमेल एड्रेस असाइन करेगा उसको कॉपी पेस्ट कर देना, और वहाँ पे एक एक्टिवेशन कोड आएगा, तो ये नोट डाउन करके रख लेना फिर। सर आलसी, बट ये कहाँ से आ गया? पेंटल सेंटर तुम कहाँ से आए? सर मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन था, मतलब बोलो। सर मेरे कल ही मेरे फ्रेंड का एक फ़ोन चोरी हो गया उसके घर से ही, मतलब वो बोला कोई तो आया था आदमी पूछने कुछ, तो फिर बाद में उसके बाद में उसको मिला नहीं। सर अगर फ़ोन ढूंढने का होगा तो कैसे ढूंढने का? कौन तो रिपोर्ट लिखाई तुमने उसकी, मतलब? सर उसका ऐसा एक बार पहले भी हो गया था, जब तब कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन में, तब मतलब कुछ रिस्पांस नहीं आता तो फिर उसने जाने दिया, फिर वो बोला जाने दो, बोला फिर वो। रिस्पॉन्स नहीं आया? हाँ हाँ, मतलब पुलिस वालों ने कुछ बताया नहीं, फ़ोन मिला या ना मिला। तो नहीं मिला होगा फिर। यूजली अगर उनको मिलता है तो वो लोग तुम्हें कॉल कर देंगे कि आके ले लो। देखो बेस्ट उनके हाँ पास क्या है, अपने तरीके होते हैं ट्रैकिंग के। तो अब अगर चोरी हुआ है, पहली बात तो उसमें से सिम तो जो भी लेता है वो तुरंत निकाल के फेंक देता है। ठीक है, वो लोग हाँ। सिम तो रखते नहीं उसके अंदर। सर सिम फेंक दिया है सर, मैं कॉल करके देखा तो बंद बंद हाँ, बोल रहा था अब नंबर। वो नंबर पे तो वो रीचेबल होगा नहीं। सर बोलो। आईपी एड्रेस से तो हो सकता है ना? आईपी एड्रेस से कैसे होगा? आईपी एड्रेस तुम्हें पता है उसका?
वैसे पता करके हमारा खुद का आईपी एड्रेस तो हमें पता होना चाहिए ना। आईपी एड्रेस स्टैटिक थोड़ी होता है, वो डायनेमिक होता है सर डायनामिक उसमें होता है ना, तो। तो आईपी एड्रेस कैसे पता करो क्या कर रखोगे? सर द ओनली थिंग यू कैन ट्राई it's a EMEI number which never get changed in the phone. IEMI number, ये बोलने वाला था, but यू कैन यूज द IMEI नंबर। which never get changed in the phone. हाँ, वो कभी चेंज नहीं होता। सर कौन सा फोन था? रियलमी का था। Realme is अच्छा, Android, yeah, Android base. Yeah. Yeah, the other thing you can try is Android might have it those things. It's a phone finder for फोन फाइंडर तो लेकिन तुम्हारे, सर वो चलता होना चाहिए ना। अगर हाँ उसमें चलता होना चाहिए, वो तो कह रहा हूँ। ईमेल तो ऐसे डिलीट नहीं हो सकती ना, और वो रीसेट भी नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि उसके लिए रीसेट करते के साथ ही वो फोन डन हो गया उसका। हाँ, गूगल IMEI लेकिन मैं फोन नंबर पे भी अगर कर उसके सकते पास हैं। है तो कर पाएगा ट्रैक, तो कुछ हो पाएगा, तो उसको गूगल कुछ। फाइंडर से हो सकता है सर, क्योंकि जो एप्पल है, जब हम एप्पल को फोन करते हैं ना, हम्म जैसे हमारा है, हमारी कंपनी से ये होता है कि मेरे जो ईयरफोन थे, मतलब एप्पल एयरपोर्ट एक्चुअली हम्म कि सो वो मेरे खो गए थे, मतलब कहीं रह गए थे, तो उन्होंने वो लास्ट लोकेशन देखी थी जहाँ पे मेरी एयरपोर्ट ओपन थे, अच्छा, तो उन्होंने वो बताया था मेरे को, उसके थ्रू मैंने वो ढूंढा था। वो टावर बता सकते हैं मगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। वो टावर बता सकते हैं कि इस लोकेशन पे आपका फोन है। और अगेन बात वही है ना कि इस समय तो वो जैसे ही लोग चुराते हैं फ़ोन को, ये लोग क्या करते हैं कि तुरंत उसमें से सिम निकाल देते हैं। तो अनलेस वो फ़ोन कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से, तो ट्रैक कैसे करोगे? इट शुड बी कनेक्टेड किसी ना किसी टेली, इवन IMEI नंबर भी ट्रैक कैसे होगा? इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू अ टेलीकॉम नेटवर्क। अगर टोटली डिसकनेक्टेड है तो ऐसे नहीं वो होता। सर वो ढूंढ लेते हैं टेलीकॉम मार्केटिंग। सर कनेक्टेड होना चाहिए था उनका फोन ले गए नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ हैं, वो एक बार को डिसेबल कर देंगे फोन। अगर उनका फोन कहीं पे मिल जाता है ना, 6 महीने के अंदर वो टेस्टिंग मारते रहते हैं, मिल हम्म, जाता है तुरंत बता देते हैं कि भाई तुम्हारा फोन यहाँ पे था। रिपोर्ट हो जाती है उन चीजों की। यहाँ तो हो जाता है सर, इंडिया का पता नहीं इंडिया में किस हिसाब से चलता है। हाँ इंडिया में थोड़ा सा लीनियंट लिया जाता है ना इन वेटिंग चीज़ों फॉर में। इनकमिंग ईमेल। आई नहीं हालांकि सर। ऐसा नहीं मिलते फ़ोन, मेरा भी रिलेटिव का किसी का चोरी हुआ था तो उनका तो मिल गया था आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। तो सर टेम्प ईमेल पे वो नहीं आ रही है अपनी ईमेल। क्या, सर और ये मेरा कितनी देर रजिस्टर्ड तो हो लेगा गया। सर? सर ये कितनी देर लेगा? क्या ये कंपाइल करने में हाँ पता नहीं, काफ़ी देर ले रहा है। चलो तब तक अपन कुछ और करते हैं, इसको होने देते हैं। सर आई हैव, यू कैन ट्राई ऑन माइन वन इफ यू वांट टू हैव अ बेटर स्पीड ऑन द तुमने इंटरनेट। कर दिया इंस्टॉल? सर इंस्टॉल आप एक बार इधर कर लीजिए, जो भी है आपका। एक्सेस ही मारना है ना इसका तो। नहीं नहीं, नेसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो तुमने नेसेस इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। सर मेरा तो वो भी नहीं, ईमेल ही नहीं आई है, नेसेस कहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा? ईमेल क्या दिक्कत आ रही है? सर वो जो टेम्परेरी ईमेल है वो डाली है मैंने हाँ, उसमें, मगर उसका कोई इंडेक्स में आया ही नहीं है। ईमेल नहीं आया उनका कोई? नहीं। तो रिफ्रेश करो पेज को, मैसेज लिस्ट को, मतलब वहाँ पे। सर मैंने भी मेल डाली थी, मेरे पास कॉलेज की मेल थी, तो उस पे भी उसकी मेल नहीं आ रही। नहीं आ उस रही पे भी ना। नहीं आ रहा हम्म। यार, मैं सर तो ये उसमें। नेसेस टेनेबल के नाम से ना? हाँ, टेनेबल जो है उसके नाम से।
ओके टेनेबल यू विल रिसीव एन ईमेल विद इन 10 मिनट्स, पर सर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक मेल पे। उसने वो ईमेल एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी इशू के? कोई यस सर। कोई इशू नहीं था सर, एकदम एक्सपेक्ट हो गया। अच्छा, हम्म। तो ठीक है, थोड़ा वेट करो, 5 मिनट वेट करके देखो। मेरे में तो इमीडिएट उसने भेज दिया था ईमेल। सर उसमें लिखा रहा है सर, थैंक्स, यू विल रिसीव एन ईमेल विद इन 10 मिनट्स विद डिटेल ऑन हाउ टू एक्टिवेट योर नेसेस। अच्छा एक काम करो, सर मेरा तो ऑलरेडी। टेनेबल की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है। अच्छा, एक ये एक्टिवेशन कोड कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मेरे को तो सर चाहिए नहीं। डाउनलोड करना पड़ेगा ना पहले। डाउनलोड तो करना पड़ेगा, डाउनलोड वाला। डाउनलोड कहाँ से करें जब तक हमें वो नहीं फाइल नहीं मिलेगी तो। नहीं, एक्टिवेशन कोड तो उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद चाहिए होगा। डाउनलोड तो कर सकते हो तब तक। सर एक बार मेरे को बताइए कहाँ पे, या फिर आप हमें दिखाइए। अच्छा, देखो। हाँ जी। तो एक एक बंदा कर सकता है, कोई भी कर लेगा। सर मैं कर लेता हूँ, थोड़ा स्पीड अच्छी चल रही है यहाँ पे। सर ये टेनेबल में कौन सा नेसेस है? नेसेस, ठीक है। देखो, पहले तो टेनेबल पे गए, तुमने नेसेस सर्च किया सबसे पहले तो। ठीक है, नेसेस सर्च करोगे, ये आएगा डाउनलोड नेसेस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इस पर क्लिक करो। फिर ये 3 वर्जन दिखाएगा, ठीक है। सर ये आ गया है। फ्री वाले पे आओ, डाउनलोड, वहाँ पे वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल मांगेगा। कुछ भी डाल दो, अपना असली नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। सर कहाँ तक, मैं तो उस डाउनलोड लिंक पे पहुँच गया सर। पहुँच गए तो कर लो डाउनलोड फिर। सर टेनेबल वो ऊपर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, जहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है वहाँ डाउनलोड्स लिखा हुआ है। वो तो डाउनलोड तो कर लोगे, बट इसके लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। सर सर ये डाउनलोड बड़ा तो हो गया, पंगा है। पर इंस्टॉल कैसे होगा? कौन सी फाइल डाउनलोड करी? सर .deb। हाँ, तो मैंने उसमें लिखा है सर चैट उससे में। नहीं हो रहा, उससे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? सर bpkg फाइल is can't access in archive। दिखाओ स्क्रीन एक बार। सर आपने सर वीडियो डिसेबल कर रखी है। उसमें स्क्रीन शेयरिंग से कर सकते हो ना? सर स्क्रीन शेयर नहीं होगी ना, हम जैसे फोन पे कर रहे हो वो लिनक्स अच्छा, पे है। ठीक है, करो वीडियो से करो। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो कहाँ पे डाउनलोड, कहाँ पे किया हुआ है उसको? सर वो डाउनलोड ऑप्शन में होम पे। डाउनलोड डायरेक्टरी में? यस सर। तो तुम टर्मिनल में तो जाओ पहले डाउनलोड डायरेक्टरी पे, सर उसके वो बाद कैसे है? सीडी से सर डाउन सीडी। डाउनलोड्स। डी कैपिटल होता है। अब चलाओ कमांड। सर हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। थैंक्स। यस सर। सर वेटिंग फॉर इनकमिंग ईमेल, कुछ नहीं आ रहा है सर। अभी तक आया ही नहीं है वो। मैं कह नो रहा हूँ ना, एक लाइसेंस तो मैंने इसमें डाला है, वो यूज़ कर लेना, बाकी फाइल डाउनलोड कर लो। सर कोई मेरे को डाउनलोड फाइल भेज दे, रजिस्टर ही नहीं हो। डाउनलोड्स, तो डाउनलोड से तो तुम बोल रहे थे ना चले गए ऑलरेडी। सर उसमें वही रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे जैसे तुम इस पेज पे आए। सर मैं आपको शेयर करूँ स्क्रीन, इफ माइंड। करो करो।
यस सर। तो ये डाउनलोड्स पे गया, हाँ ये नेसेस करना है ना, हाँ, ये क्या मैं वी व्यू डाउनलोड डाउनलोड्स। गेट एक्टिवेशन कोड। अरे नीचे डाउनलोड्स तो नीचे है ना, एक्टिवेशन कोड तो उसके लिए ईमेल डालना पड़ता अच्छा, है। ये डब करना है अपने हाँ, को। लिनक्स सिस्टम में डालने के लिए उसको डेव करना है। ओके, आप किस में चला रहे हैं सर? लिनक्स में चला रहा हूँ। लिनक्स में। ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। शो इन अ फोल्डर, कॉपी। और मैं अपना यहाँ पे गया, के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही, ये आ गया मेरा डब। आजा भाई, कैसे बच्चे की जान लेगा। हाँ, और यहाँ पे मैं आ गया है। यहाँ पे कौन सी कमांड थी सर? कमांड तो ठीक है, पहले उस डायरेक्टरी में तो जाओ जहाँ वो फाइल है। सर डायरेक्टरी तो ये ओपन करनी पड़ेगी। कौन सी फाइल होगी सर ये? डेस्कटॉप पे रखा है ना तुमने उसको, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले डेस्कटॉप में तो जाओ, टर्मिनल के अच्छा, अंदर। सी डी। ओके, डेस्कटॉप पे आ गया। अब वो जो मैंने कमांड लिखा था, sudo dpkg -i, sudo dpkg dpkg। -i, ओके, और फाइल का नाम फाइल का नाम तो इसमें तो कॉपी भी नहीं होता है फाइल का नाम। एक्सक्यूज मी सर। हो जाएगा बोलो। नॉर्मल कमांड से, कंट्रोल सर प्लस नेसेस सी। असेंशियल कौन से इसमें वो करना है, प्रोसीड करना है? नेसेस असेंशियल, प्रोफेशनल, मैनेजर और मैनेज। एसेंशियल, एसेंशियल जो फ्री वाला है तो वो एसेंशियल है। तो ये आ गया ना हम्म, यहाँ पे। ओके, ये फाइल का नाम आ गया, अच्छा हाँ, एंटर करो। एंटर कर दिया। पासवर्ड फॉर काली। ओके, एरर कैन नॉट एक्सेस द सच फाइल डायरेक्टरी। और सर्च फाइल और ओके। डायरेक्टरी, एंड में वो क्या टिल्ड क्यों डाला है? टिल्ड थोड़ी ना उसके फाइल के नाम में, डेव के बाद। एंड 200 as that part of the file name. टिल नहीं हट रहा है। ओके, अब एंटर करते हैं। Packet architecture does not match. Okay, in case ऐसा इशू आता है कि architecture doesn't match बताता है, तो उसमें जो डाउनलोड वाला पेज था, स्क्रॉल डाउन करो, तो ये वाला। जो डाउनलोड वाला पेज था ना, नहीं, ओके। ब्राउज़र में आओ, हाँ जी। इसमें नीचे करो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, नहीं वो नहीं, और नीचे, ये एक, रुक जाओ, ऊपर, जो आपने प्रोडक्ट की दी थी वो नहीं थोड़ा हो सा रहा। ऊपर आ जाओ, कौन सी वाली सर? थोड़ा सा और ऊपर करो उसको, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर। ओके, ये जो वो वाला है ना, डेबियन काली वाला, इसी को यूज़ कर लो। डेबियन 6। AMD 64 वाला। ये थोड़ा सा पैकेज बेसिकली सेम ही है, थोड़ा सा स्लो है ये वाला, इसलिए मैंने पहले ये नहीं बोला करने को। हाँ, क्या वो की नहीं काम कर रही, क्या बोल रहे हो? सर जो आपकी वाली की थी वो काम नहीं कर रही इसमें। क्या कह रहा है, इशू क्या दे रहा है? दोबारा रिटर्न कर देता है। रजिस्टर ऑनलाइन पे करा, आपकी वाली की पेस्ट करी, हाँ, कंटिन्यू करा, यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया और सबमिट करा तो वापस उसी पेज पे आ जाता है दोबारा, नेसेसराइज की वाले पे। अच्छा, तो फिर वही तुम्हें खुद ही फिर रजिस्टर करनी पड़ेगी कि उसका टेम्प मेल यूज़ करके। ओके, हे 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 हे।
अब मेरे को अपना यूज करना पड़ेगा। सर आप लगवाओगे मेरी किसी दिन? व्हाट? और कुछ नहीं सर। अगर नेसेस तो इंस्टॉल कर लेना, यूज़ कर लेना इसको, तो तब तक कुछ और टूल देख लेते हैं कोई और भी। अब स्कैनिंग की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो देयर इज एक सब टॉपिक आता है उसका। सर स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग। ये का उसका एक सब टॉपिक आता है नोन एज एन्यूमरेशन। ठीक है, एन्यूमरेशन इज सिंपली कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इट इज़ नॉट समथिंग जो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो गया। स्कैनिंग के साथ साथ ही इसको अपन कहते हैं स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का कुछ अगर एग्जांपल देना हो, मान लो जैसे हमने सर्विस वर्जन डिटेक्शन स्कैन रन किया, तो वहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि सर्विस एन्यूमरेशन कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी सर्विसेज वहाँ पे चल रही है, मैं लिस्ट बना रहा हूँ उस चीज़ की, तो उसको कहते हैं एन्यूमरेशन। ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, वो स्कैनिंग का ही हिस्सा होता है। तो ये टर्म भी, इन्यूमरेशन भी काफ़ी जो है सुनने में आएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या है। तो कुछ और दो तीन टूल्स हैं जो देख लेते हैं अपन। नेसेस थोड़ा सा अगेन टाइम ले रहा है, अभी कंपाइलिंग प्लगइन्स पार्ट का हुआ है, उसको चलने देते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब उसको एक्सेस करेंगे। ओके, तो एक टूल तो है यहाँ पे NBT स्कैन। ये टूल हमने नहीं कवर किया है पहले। एंड व्हाट दिस डज इज NBT इज नेट बायोस ओवर TCP। तो नेट बायोस क्या होता है कि नेट, हमने आई थिंक कल भी ये टर्म देखी थी, नेट बायोस, नेटवर्क बायोस। बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नेट बायोस इज नेटवर्क बायोस। तो इसको प्रोटोकॉल बोलो या प्रोग्राम बोलो आ गया जिसके थ्रू, क्या वो ईमेल, बिल। बस वो फिर कोड यूज़ कर लो। तो नेट बायोस क्या करता है, इट अलाउज प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट, इट अलाउज प्रोग्राम सॉरी, इट अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर अ लोकल नेटवर्क। तो सिंपली उस कम्युनिकेशन को हेल्प करने के लिए नेट बायोस प्रोटोकॉल होता है। तो अब इसके थ्रू मैं ये देख सकता हूँ कि नेटवर्क पे क्या क्या डिवाइसेस हैं, और लेट्स से मैं भी एक NBT स्कैन करता हूँ अपने नेटवर्क का। तो एग्जांपल यूजेज इसका दिखाया हुआ है कि पूरे नेटवर्क को हम स्कैन कर सकते हैं इससे, NBT स्कैन -R और रेंज IP की। तो मैं करंटली इस नेटवर्क में हूँ। अच्छा, इसमें सूडो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, करंटली एक ही डिवाइस है एक्टिव, जो मेरा सिस्टम है 10.0.2.15। और चलो मेरा सिस्टम तो ऑब्वियसली मेरे को पता है कि मेरा सिस्टम इज़ एक्टिव, तो उसकी तो मेरे को डिटेल्स चाहिए नहीं, बट यहाँ अगर और डिवाइसेस आते होती है तो उनके भी डिटेल्स मिलते हैं, एंड होस्ट नेम भी पता चल जाता है वहाँ पे। और 10.0.2.0 इट इज़ नॉट अ वैलिड एड्रेस, तो इसलिए कह रहा है सेंड टू फेल्ड परमिशन डिनाइड। 2.255 भी इट इज़ नॉट अ वैलिड एड्रेस। 255 ये किस लिए होता है, कोई जानता है? 2.255 यहाँ पे ये जो एड्रेस है, ये किस लिए यूज़ हो रहा है, और ये एरर क्यों दिखा रहा है?
नहीं सर, इसका नहीं पता। जो भी लास्ट आईपी होता है किसी नेटवर्क में, जैसे यहाँ पे ये है लास्ट आईपी है इस नेटवर्क का, तो लास्ट आईपी इज ब्रॉडकास्ट आईपी। अगर मैं उस आईपी पे कुछ मैसेज भेजता हूँ, अगर उसको एज अ डेस्टिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैसेज जो है नेटवर्क में सारी डिवाइसेस को जाएगा। तो ये आईपी जो है 2.255, ये किसी इंडिविजुअल डिवाइस को असाइन नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ रिजर्व्ड एज अ ब्रॉडकास्ट आईपी, किसी डिवाइस को ये नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो उसको कह रहा है सेंड टू फील्ड परमिशन डिनाइड, क्योंकि किसी डिवाइस का वो आईपी हो ही नहीं सकता। हेलो हाँ बोलो। सर, मेरे वाले में तो कुछ नहीं दिखाया, एक भी आईपी नहीं सर। नो सर्वर, नो यूजर, एक भी नहीं दिखाया। नहीं दिखाया सर, एक भी नहीं दिखाया। रेंज पक्का सही यूज़ कर रहे हो? रेंज तो फुल है सर। नहीं, आईपी रेंज वही यूज़ कर रहे हो जिसमें तुम्हारा सिस्टम है। अगर कोई दूसरी रेंज यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए उसको नहीं मिल पाएगा कुछ। रेंज दूसरी रेंज कैसी सर? मतलब तुमने रेंज कौन सी ली है वहाँ पे? क्या आईपी रेंज क्या स्पेसिफाई की है? ये जोन से दिखाया था, जैसे आपने एग्जाम्पल नहीं लिया था सर, हम्म। मैंने वैसे ही लिया था। तुम्हारा तुम्हारे सिस्टम का आईपी क्या है जो तुम वीएम यूज़ कर रहे हो? रेंज कैसे पता चलेगी? अपनी आईपी आईपी ए कमांड यूज़ करो, उससे पता चलेगा। कैसे? आईपी स्पेस ए। सर मेरे को वो भी हो गया है, क्या कहते हैं, एक्सेस मिल गया है टेनेबल का, मगर ओके, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा डाउनलोड कहाँ से करूँ। डाउनलोड कहाँ से करूँ? वो जो लिंक था। ओह डाउनलोड्स, ओके ओके, सर मिल ये गई। था। सर हाँ, मिल गया आईपी। मेरे सिस्टम की आईपी तो मिल गई सर। क्या है? 127। वो लूप बैक आईपी होती है, वो सिस्टम की आईपी नहीं है तुम्हारी, दूसरी देखो। 192 ये वाली सर, हम्म। जो 4 डिजिट उसमें सर, 4। कितने तो क्या बोलते हैं, अडाप्टर्स कितने हैं वहाँ पे? नेटवर्क अडाप्टर्स कितने दिखा रहा है? जीरो है सर, 80। वो ऐसे तो 2 है सर, LO 80 टू है? वाला है सर, वैसे 2 है सर। टू है ना, तो जो दूसरा वाला है यस सर, ETH होगा ना वो? ETH 0 है सर। हाँ, ETH 0, तो उसका जो आईपी है वो क्या है? 192.168 हम्म। पॉइंट हाँ। 199.128। अच्छा, तो जो आईपी आ रहा है उसको उसको लिखो यहाँ पे। मेरा ये तो मेरे आईपी रेंज अगर यूज़ करोगे उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर ये तुम्हारा जो आप आईपी आ रहा है जो जैसे ये वन नाइन आपने टू लिखा डॉट था, ये वन आपका सिक्स एट ईपी थी? जो ये आईपी सर आ रहा है ना तुम्हारा, क्या सर? जो तुम्हारा आईपी आ रहा है यस सर। उसको लिखो पूरा जो भी आ रहा है एंड /24 देके फिर उसको स्कैन करो।
तो अगर वहाँ पे उस नेटवर्क में कोई और डिवाइस अगर कोई है, कोई और वीएम चल रहा होगा तो उसके बारे में बताएगा टूल। सर मेरे में तो कोई डिवाइस दिखाई नहीं रहा, कोई डिवाइस है नेटवर्क पे? कोई भी नहीं है सर, खाली बिल्कुल। नहीं, उस नेटवर्क पे और कोई डिवाइस अगर होगी तभी दिखाएगा। सर फोन कनेक्टेड है। फ़ोन, लेकिन फ़ोन और वर्चुअल मशीन सेम नेटवर्क पे थोड़ी होंगे। आईपी है और कोई दूसरा चलता है उसमें। अगर कोई दूसरी वीएम होगी तो उससे टेस्ट करके देखना है ये चीज़। ओके। ठीक है। अच्छा, फिर इन्यूमरेशन की जहाँ बात करते हैं, एक टूल आता है सब लिस्टर। सब लिस्टर, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ये किस लिए होता है? सब डोमेन्स लिस्ट करने के लिए। किसी भी वेबसाइट के किसी भी डोमेन के सब डोमेन्स अगर मुझे देखना है तो मैं सब लिस्टर की मदद से देख सकता हूँ। तो ये टूल है सब लिस्टर। कोई भी डोमेन अगर मेरे को लेना है और उसके सब डोमेन्स देखना है, जैसे मान लो ट्विटर ले लिया, ट्विटर के मेरे को सब डोमेन्स देखना, तो सब लिस्टर -d और डोमेन का नाम दे दिया। इन केस मैं किसी वेबसाइट को, किसी डोमेन को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं इस टूल को यूज़ करके उसके सब डोमेन्स देख सकता हूँ कितने हैं, एंड मैं उनको भी इंक्लूड कर सकता हूँ अपने अटैक में। तो ये एक वायरस टोटल वाला जो है ये एरर देता है, बस उसको इग्नोर करो, बाकी वाले जो है वो रिजल्ट्स देंगे। ये मतलब कई सोर्सेज यूज़ करता है ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो एक जो है वो देता है एरर, बाकी लेकिन चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सब डोमेन्स दिखा रहा है उसके ट्विटर के। अब ऑफ कोर्स इनको, ये तो मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल लिया है, ट्विटर को अटैक करने में चले जाना, पर जैसे अगर तुम किसी वेबसाइट को कर रहे हो अटैक या टेस्ट कर रहे हो तो उसके सब डोमेन्स भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि सब डोमेन्स अगर है मतलब वो उस वेबसाइट का ही हिस्सा है। तो हो सकता है कभी कभी मेन डोमेन तो काफ़ी सिक्योर हो, लेकिन सब डोमेन्स को सिक्योर नहीं कर रखा हो अच्छे से, तो हो सकता है किसी सब डोमेन के थ्रू तुम उस वेबसाइट को हैक कर पाओ। तो इसलिए ये सब डोमेन्स वाली इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो ये भी इन्यूमरेशन है, मैं लिस्ट कर रहा हूँ चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। और ये तो थोड़ा सा, ट्विटर इज़ अ वेरी बिग डोमेन, बहुत बड़ी साइट है, बहुत लार्ज स्केल वो है प्लेटफॉर्म, तो उसके काफ़ी सब डोमेन्स मिले। टोटल यूनिक सब डोमेन्स फाउंड 833। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मिले। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इतने सब डोमेन्स मिलें किसी वेबसाइट के लिए, पर ये बड़ी वेबसाइट है इसलिए इसके लिए काफ़ी मिले। छोटी वेबसाइट्स के लिए कम मिलेंगे, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टूल। एंड इन्यूमरेशन की जहाँ तक बात करें, दिस इज़ अ वेरी गुड टूल उस काम के लिए। अच्छा, फिर लेट मी चेक समथिंग। सर एक बार दोबारा बताना कैसे। देखो ये अच्छा रुको, सिंपली मैंने क्या किया था, सब लिस्टर, ठीक है, ये आज की डेट में तो इंस्टॉल्ड आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है तुम्हारे काली और पारट वगैरह में। तो सब लिस्टर -d डोमेन स्पेसिफाई करने के लिए, और फिर डोमेन का नाम लिख दो, तो उसके जितने भी सब डोमेन्स हैं वो दिखा देगा।
ठीक है, तो इसको, लेकिन ऑफ कोर्स किसी, अब बिना परमिशन के हम किसी वेबसाइट को कुछ हाथ नहीं लगाते, इसलिए सब डोमेन तो भले ही देख लो और उस पर कुछ करना मत। सर बोलो। कमांड नॉट फाउंड दिखा रहा है सर। नॉट फाउंड दिखा रहा है? यस सर, नॉट ओके, फाउंड, तो कमांड नॉट अगर फाउंड। नॉट फाउंड मतलब इंस्टॉल नहीं होगा उसमें सिस्टम में, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही करना है सर। बता रहा हूँ। तो ये टूल कहाँ से, तुम्हें गिटहब से मिल जाएगा, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या कर सकते हो, गिटहब पे जाओगे, इससे सिंपली सर्च कर लिया सब लिस्टर, तो गिटहब का एक लिंक मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला खोलो, सब लिस्टर। ठीक है, तो टूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो पहले तो क्या करो कि इसका एक यूआरएल दिया हुआ है यहाँ पे, इसको कोड वाले पे राइट क्लिक करोगे, यूआरएल कॉपी करो, जहाँ भी तुम चाहते हो कि वो सेव हो, उसकी डायरेक्टरी बने सिस्टम में, पहले वहाँ जाओ, उसके बाद करो गिट क्लोन, और जो यूआरएल कॉपी किया है वो लिख दो। एंटर करोगे तो उसकी जो भी इस जिस नाम से ये है सब लिस्टर, इस नाम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी। फिर उस डायरेक्टरी के अंदर जाओ और यहाँ पे इंस्टॉलेशन में इसने कमांड बताया हुआ है कि क्या कमांड रन करना है, तो ये कमांड रन करो। और फिर अब ये पाइथन स्क्रिप्ट है बेसिकली सबलिस्टर, तो पाइथन सबलिस्टर डॉट पी वाई के यूज़ करके इसको चला सकते हो, और -d करके जो भी डोमेन चाहिए उसका तुम कर सकते हो सर्च, कि उसके सब डोमेन लिस्ट हो जाएंगे। सर गिटहब डाउनलोड करना पड़ेगा? गिटहब से डाउनलोड करना है ये टूल, गिटहब तो वेबसाइट है। यस सर। उसका क्या नाम दोबारा बताना सर? किसका नाम? टूल टूल का नाम? सबलिस्टर, देखो ना। सर उसमें लिखा है PIP कमांड, और हमारे में PIP कमांड इज नॉट फाउंड लिखा रहा है। PIP इज नॉट फाउंड? अच्छा, सर किस पे, ये लिनक्स पे कर रहे हो ना? यस सर। PIP नॉट फाउंड आ रहा है, ओके। देखो तो PIP 3 यूज करके देखो। PIP3? PIP की जगह PIP 3। सर उसमें भी नहीं आ रहा। उसमें भी नहीं आ रहा? नहीं सर। अच्छा, पाइथन इंस्टॉल्ड है सिस्टम में? सर लिनक्स है ना ये, तो अभी नया है, इसमें तो कुछ इंस्टॉल नहीं है। पाइथन इंस्टॉल? लिनक्स में पाइथन इंस्टॉल्ड आता है। नहीं। Python 3 लिख के एंटर करके देखो, क्या कुछ दिखाता है? इस तरह से जैसे मेरे स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है, तुम्हारे आ रहा है वैसा या नहीं आ रहा? देखो एक बार।
नहीं सर, नहीं आ रहा। क्या कह रहा है वो? सर हम्म, सर आ रहा है सर, यही आ रहा है आ सेम। रहा है ना? यस सर। तो पाइथन तो इंस्टॉल्ड आता है सिस्टम में। यस एक सर। काम करो, पिप इंस्टॉल नहीं होगा, फिर सिर्फ पिप का चक्कर है। तो सर कैसे इंस्टॉल करना है? जो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल जैसे अपन कोई लिनक्स में पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो यस सर। apt get install python 3 pip मैंने कमांड डाला है इसमें। और अगर तुम रूट यूज़र नहीं हो तो आगे सूडो भी लगा देना इसमें। सर रूट यूजर कर लें? सूडो लगा के चला लो उसको, ज़रूरी नहीं है कि रूट यूज़र पर स्विच करना है। यस सर। तो ये था सब लिस्टर सब डोमेन इन्यूमरेशन के लिए। और इन्यूमरेशन की जहाँ बात होती है, एक और टूल है इनम फॉर लिनक्स। तो अब ये टूल का नाम है इनम फॉर लिनक्स, क्योंकि ये लिनक्स सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड आता है और लिनक्स सिस्टम्स पे चलता है। लेकिन इससे तुम क्या कर सकते हो, विंडोज सिस्टम्स को इन्यूमरेट कर सकते हो, उनके बारे में थोड़े डिटेल्स दे सकते हो। इनम फॉर लिनक्स -a, और जो भी टारगेट आईपी है या होस्ट नेम है वो डाल दो, और उससे तुम सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकते हो अगेन। लेकिन जो टारगेट सिस्टम है वो विंडोज़ होना चाहिए। तो इससे तुम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सर इसमें अभी भी आ रहा है कि अनेबल टू लोकेट पैकेज पाइथन 3 PIP। अनेबल टू लोकेट पैकेज आ रहा यस सर। है। एक बार ये चला के देखो, sudo apt get अपडेट। सर sudo apt get update। हाँ, लिखा है मैंने चैट में। इंस्टॉल हो रहा है पैकेज, और अपडेट हो अपडेट, रहा है। अच्छा। हाँ अपडेट तो सिंपली क्या करता है, रिपोजिटरी अपडेट करता है, कुछ इंस्टॉल नहीं करता। ये कमांड कंप्लीट हो जाए एग्जीक्यूट करना, उसके बाद फिर इंस्टॉल करके देखना। अच्छा। हेलो, हाँ, मेरे में तो और टीमें आ गया। क्या आ गया? स्क्रीन शेयर करिए सर एक बार। करो, एक सेकंड। एक मिनट। करो। ये देखो सर, क्या कह रहा है? हाँ,
package python 3 pip has no installation candidate. Okay. अच्छा, तो जहाँ पे वो इंस्टॉल हाइफन रिक्वायरमेंट्स वाला है ना, उसमें पिप इंस्टॉल की जगह, हाँ ये ट्राई करके देखो एक बार, मैं कमांड लिख रहा हूँ एक बार। उस समय जो तुमने रिक्वायरमेंट डॉट टी के लिए यूज़ किया होगा ना, उसमें ये करके देखो, मैंने अभी लिखा है। पहले उस डायरेक्टरी में तो जाओ जहाँ पे इंस्टॉल वो डाउनलोड हुआ है सब लिस्टर। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी कहाँ से उठाओगे? डायरेक्टरी में से जिस डायरेक्टरी में तुमने, जो सब लिस्टर वाली डायरेक्टरी है, ओके। तो स्कैनिंग एंड इनोवेशन जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब इसके बाद जो आता है टॉपिक, दैट इज नोन एज सिस्टम हैकिंग, तो वो अपन कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम हैकिंग, उसमें पासवर्ड क्रैकिंग वगैरह जो है उससे रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे। पासवर्ड क्रैकिंग एंड कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे अगर मेरे पास फिजिकल एक्सेस है सिस्टम का, तो बिना पासवर्ड के कैसे एक्सेस किया जा सकता है उसको। So do we have to install any
Any operating system for that? So if you want to try the practical उसका, तो एक लिनक्स तो तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड है ही, ठीक है, तो Yes, sir. वो तो काम आ ही जाएगा। एक विंडोज वीएम इंस्टॉल अगर करते हो तो देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट। So we can install the Windows 10 or so. विंडोज 7 8 10 वट एवर यू वांट, उससे पहले का मत करना, बस एक्सपी और विस्टा वगैरह पे मत जाना, बस 7 8 या 10 में से कुछ इंस्टॉल कर लो। Okay, sir. Because it's wasted time then if we know, then it would be way easier. हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड डेफिनेटली से कि इनमें से कोई ना कोई कर Okay, लो। sir. Yes, sir. ओके, तो उसमें क्या है, फिर स्कैनिंग वगैरह भी है, वो भी प्रैक्टिस उसी पे कर सकते हो। देन यू हैव अभी आगे मैलवेयर का भी टॉपिक आएगा, वो भी तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। Yes, sir. प्लस ये सिस्टम हैकिंग वाला तो है ही प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक विंडोज़ वीएम इंस्टॉल कर लो, एंड आई वुड रिकमेंड कि एक सेपरेट लिनक्स वीएम भी रखो, या तो मेटास्प्लॉइटेबल को इंस्टॉल करो या सिंपल एक उबुंटू इंस्टॉल करके रख लो तो भी ठीक है। ठीक है, 2-3 वीएम्स अगर होंगे तो तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए उतने ही ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। Yes, sir. अगेन दैट इज़ अप टू यू, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर जो है वीडियो देखो एंड बाद में जब टाइम मिले तब करना। बट आई Okay, वुड sir. रिकमेंड कि डेफिनेटली इफ यू गेट द टाइम 2-3 वीएम डालो, उससे प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी फिर। Yes, sir. एंड वो ये मेन तो प्रैक्टिस का ही है सारा चक्कर, जितनी प्रैक्टिस करोगे Mm-hmm. उतना ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट, Mm-hmm. सारा चक्कर ही प्रैक्टिस का। Yes, sir. ओके, Okay, नेसेस sir. जो है या सर वो कल का लिंक और भेज दीजिए। नहीं, वो तो मैं भेजूंगा। हम्म। नेसेस नेसेस अभी भी कंपाइलिंग प्लगइन्स पे अटका हुआ है, आई थिंक उसको अपन वो करते हैं, कल देखते हैं नेसेस, या आज तो ओके सर। हो नहीं रहा, ठीक है कल देखते हैं। ओके सर। सर वो लिंक रुको, सर हो गया डाउनलोड, 30 सेकेंड, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा ये भी। कंपाइलिंग कल मिलते हैं अपन, आगे कंटिन्यू करेंगे कल।